अपने भविष्य को जानने की इच्छा सभी के मन में रहती है और इसे जानने का एकमात्र साधन ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के कई भाग हैं जिनमें वैदिक ज्योतिष को सबसे प्राचीन माना जाता है। इस ज्योतिष विद्या का नाम वैदिक ज्योतिष इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों की संख्या 4 है जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 30 श्लोक हैं। यजुर्वेद में 44 और अथर्ववेद में 162 श्लोक मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक सूडो साइंस या छद्म विज्ञान है जो खगोलीय पिंडों की गति और सापेक्ष स्थिति का अध्ययन करके मानव और स्थलीय घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का दावा करता है। इतिहासकारों में वैदिक काल को लेकर बड़ा मतांतर है। मैक्स मूलर इसे महज 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का मानते हैं, जबकि कुछ और विद्वानों का मत है कि वैदिक काल इससे काफी प्राचीन है। इस मतांतर के बावजूद ऐसी धारणा है कि वैदिक काल से पहले ही हमारे ऋषियों को ज्योतिष की जानकारी मिल चुकी थी। वे काल गणना और शुभ और अशुभ समय का निर्धारण करना सीख चुके थे। नारद पुराण के अनुसार ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ब्रह्मा जी से नारद को मिला। अन्य ऋषियों तक यह ज्ञान कैसे पहुंचा, इसका उल्लेख इस पुराण में नहीं है। इस ज्ञान के कारण नारद देवताओं और असुरों में पूजनीय थे। 8300 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का समय ज्योतिष शास्त्र का स्वर्ण काल माना जाता है। इस दौरान ज्योतिष शास्त्र पर कई महत्वपूर्ण शोध हुए। इस काल के अंत तक ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक तौर पर विकसित हो चुका था। वेदों का अंग होने के कारण इस समय ज्योतिष शास्त्र को वेदांग के नाम से जाना जाता था। इस काल में 18 ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन 18 ऋषियों के नाम हैं सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीच, मनु, अंगीरा, पुलस्त्य, लोमस, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक। वर्तमान ज्योतिषी ऋषि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्र को आधार मानकर भविष्य की जानकारी देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इस ग्रंथ में ग्रह नक्षत्रों के गुण, राजयोग, मारक योग, दारिद्र्य योग, कालचक्र, अंतरदशा, दशा चक्र आदि का वर्णन मिलता है। इन्हीं के आधार पर ज्योतिषी कुंडली देखकर लोगों का भविष्य बताते हैं। ज्योतिष विषय वेदों जितना ही प्राचीन है। प्राचीन काल में ग्रह नक्षत्र और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के विषय को ही ज्योतिष कहा गया था। इसके गणित भाग के बारे में तो बहुत स्पष्टता से कहा जा सकता है। इसके बारे में वेदों में स्पष्ट गणनाएं दी हुई हैं। फलित भाग के बारे में बहुत बाद में जानकारी मिलती है। भारतीय आचार्यों द्वारा रचित ज्योतिष की पांडुलिपियों की संख्या भी 1 लाख से अधिक है। प्राचीन काल में गणित एवं ज्योतिष समानार्थी थे, परंतु आगे चलकर इनके 3 भाग हो गए। इन तीनों स्कंधों का जो ज्ञाता होता था उसे संहिता पारक कहा जाता था। पहला भाग संहिता या शाखा, इसका संबंध ग्रहों की स्थिति एवं अन्य प्राकृतिक परिघटनाओं का विश्व पर प्रभाव से था। यह एक विस्तृत भाग था जिसमें शकुन परीक्षण, लक्षण परीक्षण एवं भविष्य सूचन का विवरण था। होरा या जातक, इसमें ग्रहों की स्थिति का मानव पर प्रभाव, इसका अध्ययन किया जाता था। इसका संबंध कुंडली बनाने से था। इसके 3 उपविभाग थे: जातक, यात्रा और विवाह। गणित, इसमें ग्रहों की गति और स्थिति की गणना तथा अन्य खगोलीय घटनाएं, इनका अध्ययन किया जाता था। हिंदू धर्म के 6 शास्त्रों में से एक बृहद शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। इनमें ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो ज्योतिष से कई शास्त्रों का बोध हो सकता है, जैसे वेदांग ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष या गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, अंक ज्योतिष,
खगोल शास्त्र। हमारे ऋषियों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिनका उपयोग आगे चलकर ज्योतिष के ज्ञान को सीखने और आगे बढ़ाने में किया गया। ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथों के नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, भविष्य आपकी जीवन यात्रा का अगला अध्याय है जो अभी तक खुला नहीं है। आपको वर्तमान क्षणों में जीने की सलाह दी जाती है जो जल्द ही आपके अतीत में बदलने वाला है। व्यक्ति को समग्र रूप से भविष्य का गर्मजोशी से गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अपने भविष्य को अधिकतम प्यार से गले लगाओ और किसी भी बाधा के लिए तैयार रहो, क्योंकि जीवन हमारे आसपास के ग्रह के रहस्य पर निर्भर करता है। वहीं अगर देखा जाए, ज्योतिष शास्त्र हमारे भविष्य की संभावित घटनाओं का ज्ञान प्रदान कर हमारे जीवन को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं व कठिनाइयों के प्रति मनुष्य को सावधान कर देता है। रोग निदान में भी ज्योतिष का बड़ा योगदान है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जहाँ बड़े बड़े चिकित्सक असफल हो जाते हैं, डॉक्टर थककर बीमारी व मरीज से निराश हो जाते हैं, वहीं मंत्र, आशीर्वाद, प्रार्थनाएं, टोटके व अनुष्ठान काम कर जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमारे भविष्य की संभावित घटनाओं का ज्ञान प्रदान कर हमारे जीवन को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। ज्योतिष हमारे जीवन में ज्योति के साथ मजबूत हौसला प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र से मार्गदर्शन प्राप्त कर जीवन को सुखमय व सुगम बनाया जा सकता है। तो आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।